वो उसका नाम है तरंग हेल्थ अलायंस। ये एनजीओ दिल्ली में है, पर हम काम भारत में करते हैं। और मैं नेशनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया का भी हूँ, यूनेस्को चेयर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड एजुकेशन। वहाँ मैं रिप्रेजेंट करता हूँ भारत को। तो मैं थोड़ी 1 मिनट आपको बैकग्राउंड में बताऊंगा। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं दिल्ली में पैदा हुआ था, फिर IIT खड़गपुर किया, फिर उसके बाद मैं अमेरिका गया। वहाँ मैंने काफ़ी पढ़ाई की, PhD की बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो मैं मेडिकल इंजीनियर था, मेडिसिन भी बहुत पढ़ी, इंजीनियरिंग भी बहुत पढ़ी। आपको पता है IIT में तो इंजीनियरिंग डिग्री है। तो मैंने भारत में, मेरी कंपनी जहाँ काम करती थी, कहते हैं आप भारत जाइए और देखिए हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है, मेडिकल डिवाइसेस की, मेडिसिन की क्या ज़रूरत है। तो मैंने भारत में बहुत देखा। मैं करीबन 500 हॉस्पिटल्स में गया, क्लिनिक्स में गया, आंखों से बहुत देखा। और जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता था तो बुरी हालत होती थी, बहुत दुख होता था मुझे देख के, ये क्या हो रहा है इधर। ये जो गरीब लोग हैं, जो अमीर हैं वो तो ठीक है, वो तो अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब लोग हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, उनकी बड़ी बुरी हालत होती है। तो फिर मैंने सोचा मैं NGO शुरू करूँगा जब मैं रिटायर हो जाऊँगा, और ये NGO है तरंग हेल्थ अलायंस, इसलिए मैंने शुरू की है। हमारा काम क्या है, हम चाहते हैं कि बच्चे, उनकी हेल्थी हैबिट्स होनी चाहिए शुरू से। अगर बच्चों की हेल्थी हैबिट्स हो जाएंगी, अच्छा खाना खाना है, हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, तंबाकू नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो ये हैबिट्स तो चली जाएंगी, सब लाइफ लॉन्ग हो जाएंगे। तो फिर मैं NCERT से मिला, मैंने कहा आप दिखाइए किताबें क्या हैं आपकी हेल्थ की। कोई किताबें नहीं थी, तो इसलिए ये किताब सर्कुलेट हो रही है। मैंने दो किताबें लिखी हैं, टीचर्स मैनुअल लिखी हैं। तो हम पढ़ाते हैं क्लास 6, 7 और 8 को मिडिल स्कूल में, ये करिकुलम में इस्तेमाल होता है। तो हमने MOU साइन किया है हरियाणा से। वो कहते हैं आप पढ़ाइए, हमारे स्कूलों में पढ़ाइए। उन्होंने कहा आप 200 स्कूल ले लीजिए। तो देखो 200 स्कूल में पढ़ाने के लिए हमको टीचर्स एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, तो बहुत महंगा होता है। तो हम वहाँ काम कर रहे हैं 12 स्कूल में, काफ़ी प्राइवेट स्कूल में भी काम कर रहे हैं। हम हेल्थ पढ़ाते हैं बच्चों को। हमारी मतलब यही है कि इनको सिखाया जाए हाउ टू डेवलप गुड हेल्थ हैबिट्स, and then they will maintain the health habits throughout the life. तो हम इस कॉन्फ्रेंस में उसको भी समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। गारंटी दे रही है सर। तो हम पॉलिसी पीपल से भी बात करते हैं, हम NCERT से बात कर रहे हैं। मिस्टर संजय कुमार, हु इज द सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, उनसे बहुत बात कर रहे हैं कि इसको कंपल्सरी कर दीजिए आप, ये ऑप्शनल नहीं होना चाहिए। जैसे हम साइंस पढ़ाते हैं, बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पढ़ाते हैं, हेल्थ क्यों नहीं पढ़ाते। देखिए बुरी हालत है भारत में, आप देखिए, आपको पता है मैंने क्या कहना है, एवरी 3rd पर्सन तो डायबिटिक है, हार्ट डिजीज तो बढ़ रही है, BP एवरी 3rd 2nd पर्सन है, BP हाई BP है सबको, कैंसर भी बढ़ रहा है। देखो जो गरीब लोग हैं, इसको ट्रीटमेंट कितने स्टेंट लगाएंगे वो अपने, ये तरीका नहीं है। ये सीखना है कि भाई हमें कैसे हेल्थी रहना है फ्रॉम यूथ। तो ये हमारा काम है, दैट इज व्हाट आवर NGO डज। हम काम करते हैं। Sitting next to me is Leena Khaneja. She's the director of operations in Tarang Health Alliance. हमें बहुत मदद करते हैं, और हमारी टीम है, हम स्कूलों में पढ़ाते हैं, काफ़ी टीचर्स हमारे हैं, और हम ट्रेन करते हैं प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को। तो ये हमने काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। इस साल हमारे पास, लास्ट ईयर हमारे पास करीबन 30 स्कूल थे, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, जयपुर में 10,000 बच्चे थे करीबन। इस साल हम कानपुर भी जा रहे हैं। हैदराबाद ने अप्रोच किया है कि भाई आप भी पढ़ाइए हमारे बच्चों को, या हमारे बच्चों से काम करिए। दिल्ली में कितने स्कूल हो गए? Hi
आई एंडेड स्मार्ट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में काम किया। और जब मैं वहाँ काम कर रही थी उसके बाद आई केम टू नो अबाउट NGO बिकॉज डॉक्टर राहुल एट दैट टाइम वाज वर्किंग इन चंडीगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट। उनके साथ PGI में इन्होंने चंडीगढ़ में सारे प्रिंसिपल्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनकी ट्रेनिंग ली थी। तो उसमें हमारा स्कूल इस समय was working with him and I was trained there. That was one time when I actually understood his vision and I realized this is a very, very big vision which no ordinary person can have. I was working, I resigned from a school and I got an opportunity to work with Dr. मेरे कहने का सिरे में मतलब I'm married to a doctor. He is a specialist. बहुत सालों से मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, आप सब I'm sure you all are married, आप अपनी वाइफ्स को कहते होंगे वॉक क्या करें, खाना अच्छा खाएं, वो भी आपको कहती होंगी आप यू आर गेटिंग फैट, BP देखिए कहाँ जा रहा है। सो ये सब चलता रहा। 1 year ऑफ ट्रेनिंग एंड आई एम पर्सनली, मैं भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रही हूँ, सुकेतरी स्कूल है पंचकुला में, विलेज में, जहाँ की बच्चे सारे मेड सर्वेंट्स के। तो डॉक्टर साहब मुझे हमेशा कहते हैं आपका डायरेक्टर का रोल है, यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, सो यू कैन गिव दैट टू वन ऑफ द टीचर्स। सो आई ऑलवेज रिक्वेस्ट हिम, you can take my other part but I will not give up teaching. Reason being, इतने साल प्राइवेट स्कूल्स में फ्रॉम नर्सरी टू 12 मैंने पढ़ा के इतनी सेटिस्फैक्शन कभी नहीं ली जितनी मुझे उस गवर्नमेंट स्कूल में मिली। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में इतनी ज्यादा नीड है इस हेल्थ की। वाई? बिकॉज एक साल में जब मैं इस प्रोग्राम में आई हूँ इसका इतना इन्फ्लुएंस था, आई लेफ्ट हैविंग सॉस, कोक्स, कोलास, जो नमकीन के पैकेट्स होते हैं, अचार, 1 घंटा सैर करनी या जिम, योगा शुरू कर दी। माई हस्बैंड हुज अ डॉक्टर, उन्होंने कहा कि मैं बहुत सालों से मैं ये तो बता रहा हूँ तुम्हें, और ये तुम 1 साल में क्यों ट्रांसफॉर्मेशन है? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आई मैं आपको बताती हूँ। हमने बहुत बुक्स पढ़ी हैं, एज आई जस्ट शेयर विद यू। ये जो वर्क बुक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट अ बुक, इट्स अ वर्क बुक। इट मेक्स यू थिंक। आप एक चीज समझते हैं, उसके बाद हम बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमने आपको ये बताया, आप सोचिए क्या लगता है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, आप सबको पता होगा, आप सबके बच्चे हैं, हम बच्चों को सोचने ही नहीं देते, हम उनको स्पून फीड करते हैं। बच्चा खड़े होने लगेगा, माँ पहले ही पकड़ लेगी, गिर तो नहीं जाएगा तू। बच्चा सोच के बोलने लगेगा, बाप कहेगा नहीं नहीं ये तो होता ही नहीं है, ये फील्ड बेस्ट है, आप इस पे जाइए। बच्चा खाने लगेगा कुछ, तो माँ कहेगी नहीं नहीं ये अच्छा है, ये खाओ, तुम ये मत खाओ। बचपन से लेके हम बच्चे को इंडिया में कभी एक्सप्लोर नहीं करने देंगे। जब हम उनको क्यूरियोसिटी नहीं देंगे, एक्सप्लोर नहीं करने देंगे, बच्चा सोचता ही नहीं। जो हमारा मिडिल स्कूल है, ये टाइम होता है एडोलेसेंस का जब वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, इमेज बिल्डिंग ईयर्स होते हैं। इस साल में वो बच्चे आपको क्वेश्चन करते हैं, कंपेयर करते हैं, आप उनको अपनी इमेज बिल्डिंग की इतनी ज्यादा कॉन्शियसनेस होती है कि वो अच्छा लगना चाहते हैं, अच्छी आदतें करना चाहते हैं, अपने माँ बाप की आंखों में आना चाहते हैं। दिस इज द ओनली वेरी इफेक्टिव ईयर जब हम बच्चों को समझा सकते हैं कि आज के दिन बच्चे, अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रख लोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, और आप जो भी करियर लेना चाहते हो आप वहां तक पहुंच पाएंगे। और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, सर आपको तो पता है इंडिया में वी ओनली लुक एट मार्क्स। हम किसी बच्चे से ये नहीं पूछते कि बच्चे तुम्हारा दिल क्या कर रहा है, हाउ आर यू फीलिंग, आर यू हैप्पी, आप क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो देश को, घर में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, हम कुछ नहीं पूछते। हम सिर्फ डंडा होता है, 9th में इतने मार्क्स चाहिए, 10th में इतने चाहिए, ये कॉलेज नहीं गए तो तुम कुछ नहीं होगा। उस बच्चे से पूछिए आज की डेट में जो रिसर्च है, व्हाट डज द रिसर्च से, कितने बच्चों को डिप्रेशन, कितने बच्चे स्ट्रेस में। आपको क्या लगता है अगर वो 90%, 99% पे ले जाके IIT में पहुंच जाएंगे, व्हाट इज द सुसाइड रेट इन IIT, व्हाट इज द सुसाइड रेट इन प्लेसेस जो ट्रेन कर रहे हैं बच्चों को IITs और एम्स में जाने के लिए। ड्रॉप आउट रेट बोलिए IIT की कितनी है? तो सर बहुत है। सो ये या फल महंगे होते हैं, मुझे पता है। आपको अगर नहीं खा सकते फल कोई बात नहीं, 5 पोर्शन आप सब्जियां के खाइए। हम ग्रेन्स बहुत खाते हैं, आपको पता है। हम सब्जियां भारत में ज़्यादा नहीं खाते हैं, इतनी नहीं खाते हैं।
इसमें बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसका मतलब है 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 4 का क्या मतलब है? बच्चों को हम सिखाते हैं 4 बारी आप साबुन और पानी से हाथ धोइए। आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, 4 बारी। काफ़ी बच्चे देखिए गवर्नमेंट स्कूल में उनको साबुन ही नहीं मिलता। मैं काफ़ी स्कूलों में गया हूँ, पानी डाला भाई हाथ साफ हो गए। मैंने कहा आपके हाथ साफ नहीं होते साबुन के बिना, या मिट्टी से आपको याद है अब्रेसिव है मिट्टी, पर पानी से साफ नहीं होता है। सो दिस इज 4। 3 क्या है? हमें 3 पोर्शन रोज प्रोटीन के खाने चाहिए, प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच क्या होते हैं? राजमा हो गई, दाल हो गए, चने हो गए, अगर मीट खाते हो मीट हो गया, जो भी हो गया। प्रोटीन रोज खानी है। 3 पोर्शन, 3 कटोरी समझिए प्रोटीन के। फिर हम पहुंचे 2 पे। ये हमारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है आजकल। मेंटल हेल्थ, आप देखिए बच्चे एक बारी फेसबुक में है या इंस्टा में है या जहां पर भी है, घंटों लगे रहते हैं, घंटे। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पीडियाट्रिक सोसाइटी, किसी बच्चे को 2 घंटे से ज्यादा सेल फोन एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए नहीं करना है। अगर आप काम कर रहे हो अलग बात है, होमवर्क कर रहे हो ठीक है, होमवर्क करो, व्हाट्सएप में कर रहे हो या कंप्यूटर, वो अलग है। पर ये जो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, वीडियो गेम्स हैं, ये 2 घंटे के ज़्यादा किसी को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। दिस इज द बिगेस्ट मेंटल हेल्थ चैलेंज। ये खाली भारत की प्रॉब्लम नहीं है, ये दुनिया की प्रॉब्लम। ये सब जगह हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। सेल फोन्स तो बुरी हालत हो रही है और पेरेंट्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे इसको बंद करूं? ये आसान काम नहीं है। ये है 2 घंटे से ज्यादा नहीं। 1 है सबको कम से कम 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। बाइसिकल चलाइए, किसी को शौक है मुझे फुटबॉल खेलने का, क्रिकेट खेलने का, या वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग। ये नहीं है आपको जरूर कोई गेम खेलनी है, वॉक करो। वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, मेरे को शौक है वॉकिंग का। मैं रोज 1 घंटा कम से कम वॉक करता हूँ। गर्मियाँ हो तो बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है। तो जो भी शौक है, कुछ करना चाहिए 1 घंटा। एंड देन द लास्ट वन इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये क्या है? जीरो टोबैको, तंबाकू बंद करो। 40% ऑफ इंडियन मेल्स स्मोक और यूज टोबैको, या गुड़का हो गया या सिगरेट हो गई। 40% भारत में। नहीं, बच्चों के लिए आप बोल रहे हैं कि बंद कर दो। बच्चों को तो बंद करो, मैं कह रहा हूँ बड़ों को भी बंद करो। ये आप पे भी लागू होता है।